प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। जया लिटरेचर में आप सबका आज फिर से स्वागत है और मैं अपने वादे के अनुसार आपके लिए पंचतंत्र से एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ और इसका कहानी का शीर्षक है 1 और 1 11। इसमें आपको यह शिक्षा मिलेगी कि छोटे और निर्बल भी संख्या में बहुत होकर दुर्जय हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी छोटी चीज़ें और बहुत से कमज़ोर लोग भी अगर एक साथ मिल जाएं तो वो एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो चलिए सुनिए कहानी। जंगल में वृक्ष की एक शाखा पर चिड़ा चिड़ी का जोड़ा रहता था। उनके अंडे भी उसी शाखा पर बने घोंसले में थे। एक दिन एक मतवाला हाथी वृक्ष की छाया में विश्राम करने आया। वहाँ उसने अपनी सूंड में पकड़कर वही शाखा तोड़ दी जिस पर चिड़ियों का घोंसला था। अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। चिड़िया अपने अंडों के टूटने से बहुत दुखी हो गई। उसका विलाप सुनकर उसका मित्र कटफोड़ा भी वहाँ आ गया। उसने शोकातुर माने बहुत दुखी चिड़ा चिड़ी को धीरज बंधाने का बहुत यत्न किया। यत्न माने होता है कोशिश, किंतु उसका विलाप शांत नहीं हुआ। फिर भी वो रोते रहे क्योंकि उनके अंडे जो है टूट गए थे जिनमें से बच्चे निकलने वाले थे। तो चिड़िया ने कहा, यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो मतवाले हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता कर। उसको मारकर ही हमारे मन को शांति मिलेगी। कटफोड़े ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह काम हम दोनों का ही नहीं है, इसमें दूसरों से भी सहायता लेनी पड़ेगी। एक मक्खी मेरी मित्र है, उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, उसे भी बुला लेता हूँ। मक्खी ने भी जब कटफोड़े और चिड़िया की बात सुनी तो वह मतवाले हाथी के मारने में उनका सहयोग देने को तैयार हो गई। किंतु उसने भी कहा कि यह काम हम तीन का ही नहीं, हमें औरों की भी सहायता ले लेनी चाहिए। मेरा मित्र एक मेंढक है, उसे भी बुला लाऊं। तीनों ने जाकर मेघनाद नाम के मेंढक को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मेंढक उनकी बात सुनकर मतवाले हाथी के विरुद्ध षड्यंत्र माने साजिश में शामिल हो गया। उसने कहा, जो उपाय मैं बतलाता हूँ वैसा ही करो तो हाथी अवश्य मर जाएगा। पहले मक्खी हाथी के कान में वीणा सदृश माने वीणा के समान मीठे स्वर का आलाप करे। मतलब पहले मक्खी जो है हाथी के कान में बहुत मीठा मीठा भनभनाए, गुनगुन है ना, भनभनाती है मीठी मक्खी तो है ना। तो पहले मक्खी हाथी के कान में वीणा के समान मधुर मधुर जो है भनभनाए या मीठे स्वर का आलाप करे। हाथी उसे सुनकर इतना मस्त हो जाएगा कि आंखें बंद कर लेगा। कटफोड़ा उसी समय हाथी की आंखों को चोंचें खुब होकर फोड़ दे। अंधा होकर हाथी जब पानी की खोज में इधर उधर भागेगा तो मैं एक गहरे गड्ढे के किनारे बैठकर आवाज़ करूँगा। मेरी आवाज़ से वह वहाँ तालाब होने का अनुमान करेगा और उधर ही आएगा। वहाँ आकर वह गड्ढे को तालाब समझकर उसमें उतर जाएगा। उस गड्ढे से निकलना उसकी शक्ति से बाहर होगा। देर तक भूखा प्यासा रहकर वह वहीं पर मर जाएगा। अंत में मेंढक की बात मानकर सबने मिलजुल कर हाथी को मार ही डाला। टिटहरी ने कहा, तभी तो मैं कहती हूँ कि छोटे और निर्बल भी मिलजुल कर बड़े बड़े जानवरों को मार सकते हैं। टिटहरा कहता है, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूँगा। बच्चों, तुम याद करो, ये वही कहानी है जब समुद्र जो है टिटहरी के अंडों को बहा ले जाता है। टिटहरी जो है टिटहरे से पहले ही कहती है कि हम यहाँ से कहीं और चलें, है ना, क्योंकि ये समुद्र हमारे अंडों को जो है पानी में बहा ले जाएगा। लेकिन टिटहरा तब उसकी बात नहीं मानता है। तो टिटहरी ही उसको ये अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाती हैं कि देखो, कई छोटे छोटे लोगों ने मिलकर जो है बड़े बड़े जानवरों का, बड़े बड़े लोगों का विनाश कर दिया है। तो एकता में बड़ी शक्ति होती है।
तो वही कहानी अब उसी कहानी से अब इसको आप जोड़कर समझिए। तो यह कहकर तो टिटेहरा जो है कहता, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूँगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, मतलब हमारे में तो शक्ति नहीं है, किंतु हमारा मित्र गरुण अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे। गरुड़ जो है पक्षियों का राजा होता है ना बच्चों, गरुड़, और विष्णु भगवान का वाहन भी होता है। तो सब पक्षी जो है उसके पास जाके रोने और चिल्लाने लगे, कहने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला लेना चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। बच्चों, आपने देखा होगा ना कि समुद्र में नाग की बहुत बड़ी जो है सेज पर भगवान विष्णु जो है सो रहे होते हैं। तो समुद्र सोचता है कि अब भगवान विष्णु ही हमारे हैं तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा, है ना। तो इसी बात को कहा कि भगवान, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है, इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। तो मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्त है, मतलब ठीक है, समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ, उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। दमनक ने इन कथाओं को सुनाने के बाद संजीवक से कहा, बच्चों, दमनक कौन था? दमनक जो है गीदड़ था। आप याद करो, पंचतंत्र की कहानी जब से शुरू हो रही है, मेरे जो दमनक वाले जो वीडियो हैं, संजीवक जो बैल और शेर वाले हैं, आप जाकर एक बार उन्हें फिर से सुन लो कहानी, तभी आपको जो है ना ये याद आएगा कि अब हम दमनक और संजीवक से हम कैसे जुड़ गए। तो दमनक संजीवक से कहता है कि वह जो सिंह है ना, उसको तुम बैल को, संजीवक कौन था? बैल था, दमनक एक गीदड़ था, है ना। जब हम शुरू में हम इनकी बात कर रहे थे, हम उनकी कहानी सुन रहे थे, तो दमनक जो है संजीवक को उस सिंह से लड़वाना चाहता है, संजीवक को ही मरवाना चाहता है, क्योंकि ये तो बैल है, मतलब इसको अपने बलशाली शत्रु से भिड़ाकर इसको मरवाना चाहता है। देखिए ये कितनी बड़ी राजनीति है, कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है। तो उसी कहानी को आप एक बार फिर से वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसके आगे की ये आगे संजीवक दमनक को क्या कहता है, यह हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और अगले वीडियो का आप जो है ज़रूर इंतज़ार करना। मैं इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में जल्दी ही लेकर प्रस्तुत होंगी आपके लिए। आप अपना ख्याल रखना। बहुत तेज़ धूप है बच्चों, माता पिता की बात मानना, धूप में कहीं मत जाना और माता पिता को बिना
बताए भी कहीं मत जाना, है ना। दुनिया बहुत बहुत चालाक है, इसमें बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत बुरे लोग भी हैं, है ना। तो माँ बाप को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल भी उनके बिना उन्हें बिना बताए घर से बाहर भी नहीं निकलना। यह मेरी ओर से आपके लिए एक बहुत सुंदर सी शिक्षा है। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।